हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से आप किसी भी डिवाइस, किसी भी सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। एंड इसकी आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिकली करके जानने वाले हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये कालीन से भी किया जा सकता है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से भी ये जो प्रैक्टिकल है वो करके देख सकते हैं टर्मक्स पे। तो काफ़ी बेहतरीन ये टूल है। ये टूल स्पेशली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है PA रैट, यानी कि जो एक रैट है, यानी कि रिमोट एक्सेस कंट्रोल ट्रोजन है। तो ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। एंड लिंक के साथ साथ दूसरी चीज़ें इस टूल के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टूल वास्तव में PA रैट किस तरह से काम करता है। देन इसका जो पर्पज़ है वो क्या है आप देख सकते हैं। PA परत इज़ नॉट फॉर रियल अटैक्स, यानी कि रियल अटैक्स के लिए नहीं है। एंड दैट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। इसका जो सिंपल डिज़ाइन किया गया है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया गया है। दूसरा मतलब बहुत आसान है, इसे जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था काली लिनक्स पे भी कर सकते हैं और उस पर थोड़ा अच्छा रहेगा, और एंड्रॉयड फ़ोन पे भी, यानी कि इसे क्रिएट करना और सेटअप करना वो एंड्रॉयड फ़ोन से भी किया जा सकता है। हालांकि ये एंड्रॉयड डिवाइस को कंट्रोल नहीं करेगा, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एंड्रॉयड फ़ोन पे भेज दे कंट्रोल कर लेगा, तो एंड्रॉयड फ़ोन को नहीं करेगा, डेस्कटॉप्स को ज़रूर कंट्रोल कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको अपडेट करना है आपका टर्मक्स जो है, तो कमांड देनी है pkg अपडेट, और हम उसे कर लेते हैं अब इंस्टॉल। तो गिट क्लोन करके आपने जो कॉपी किया था एड्रेस उसे कर दीजिए पेस्ट। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कमांड देनी हमें cd स्पेस परत, तो PA रैट भी बोल सकते हैं, परत भी बोल सकते हैं। तो पैरट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और उसके बाद आपको कमांड देनी है यहाँ पे क्लियर, इसलिए ताकि थोड़ा क्लियर आपको दिखे। तो यहाँ देंगे हम python2 एंड मेन डॉट पाई, ईजीली रन हो जाएगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फाइल्स आपको नहीं चाहिए। तो मेन डॉट पाई मैंने लिखा यहाँ पे, एंटर कर दिया। ये जो टूल है ये हो गया स्टार्ट। देन स्टार्ट होने के बाद अब हम देखेंगे इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड देनी है हेल्प, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हेल्प, HELP। तो इसकी जितने भी यूजेस हैं कि मतलब क्या क्या इससे किया जा सकता है आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, जनरेट, FUD सर्वर जनरेट, तो ये दिखाता है फुली अनडिटेक्टेबल जो है ये पेलोड जनरेट कर देगा यहाँ पे पाइथन की एक फाइल। तो हम जनरेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे कमांड हमें देनी है जनरेट डैश आई। तो डैश आई हमने कर दिया। फिर आपको देना है IP एड्रेस, तो हम IP एड्रेस देते हैं 192.168.1 डॉट। अब भी अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके फ़ोन का IP एड्रेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं सेशन 2 स्टार्ट कर लेते हैं हम, न्यू सेशन। यहाँ आपको कमांड देनी है IP config, IF config। तो IF config जैसे ही आप लिखेंगे आपको IP एड्रेस मिल जाएगा कि आपके मोबाइल का IP एड्रेस क्या है। ये तभी होगा जब आप एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। नेटवर्क मतलब जैसे कि वाईफाई राउटर वगैरह से कहीं आप कनेक्ट हैं, या किसी भी कॉलेज में या स्कूल में कहीं भी जो नेटवर्क एरिया है जहाँ आपने अपना PC का मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ ही आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपको देना है एड्रेस। तो आप देखेंगे ये जो फाइल है वो बन के तैयार हो गई है, और कहाँ पे सेव हुई है ये भी उसने दिखा दिया। हमने अभी इसे नाम नहीं दिया है, अब मैं बताता हूँ नाम देकर ये फाइल आप कैसे बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने नाम ले लिया PARAT x86PPOZN इस तरह से। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी आउटपुट फाइल को अपने नाम से हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ आपको एक और कमांड देनी है -O फॉर सॉरी, पहले हमें लिसनिंग पोर्ट देनी है -P, और यहाँ हम लिख देते हैं 444। एंड फिर उसके बाद हम आउटपुट फाइल का नाम देंगे O, और जो भी हमारी आउटपुट फाइल का नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ मैं दे देता हूँ MEH09। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया है MEH09 और एंटर कर देते। तो आप देखेंगे दोनों फाइल बन चुकी हैं। पहली बाय डिफ़ॉल्ट जब अगर आप नाम नहीं देंगे तो फाइल किस तरह से बनेगी, और दूसरी नाम देकर भी आप बना सकते हैं। लिसनिंग पोर्ट मोस्टली कॉमन ही होती है 444। तो अभी ये दोनों फाइल बन चुकी है, और कहाँ पे सेव हुई हैं ये भी आपको पता चल रहा है। तो अब हम इस फाइल को अपनी मेन डायरेक्टरी में भेज दे देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले चेक कर लेते हैं ये फाइल है कहाँ। तो CD स्पेस आपको लिखना है आउटपुट करके अलग फोल्डर बन जाएगा जहाँ ये फाइल सेव होती है। तो ये देखिए पूरी लोकेशन आ जाएगी जो आपने अभी मैंने जो फाइल बनाई थी MEH09, आप यहाँ देखेंगे 2-3 फाइल पहले से बनी हुई है।
तो इस फाइल को हम मूव कर देंगे ताकि आसानी हो इस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। तो मैं मूव के लिए कमांड होगी cp स्पेस जो फाइल आप भेजना चाहते हैं उसका नाम, तो उसका नाम है MEH09, पूरा नाम आपको लिखना है .py पाइथन की ये फाइल है। और मैं आपको बता दूँ ये मोबाइल की जगह पीसी पे अच्छे से रन होगी, तो ये फाइल आपको अपने पीसी पर सेंड कर देनी है जहाँ से आप इसे, अच्छा हम इसे सेंड कर रहे हैं SD कार्ड के अंदर, SD कार्ड के अंदर अलार्म्स, तो ये जो फोल्डर की लोकेशन है वहाँ हमने ये फाइल भेज दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल हमने कहाँ सेंड की, अपने मोबाइल के अंदर ही मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये फाइल कहाँ पे सेंड की गई है। एंड द लोकेशन ऑफ द फाइल इज़, देखिए मैं हाँ शुरू कर लेता हूँ। शुरू करने के बाद ओके यहाँ फाइल मैनेजर में फ़ोन स्टोरेज में अलार्म्स में हमने मूव किया था, आप देख सकते हैं MEH09 की जो फाइल है वो हमें यहाँ पे आ चुकी है। अब आप इसे कहीं भी भेज सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब अपने फ़ोन से किसी भी कंप्यूटर पे या कहीं भी जहाँ भी आप मूव करेंगे। उसके बाद की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि अब इसके बाद करना क्या है। इसके बाद हमें लिसनिंग पोर्ट को स्टार्ट करना है, तो यहाँ कमांड देनी है लिसन, और उसके बाद -P4 पोर्ट, और पोर्ट हमने जो डाली थी 444 करके डाली थी, तो वो आपको लिख देना है और एंटर कर देना है। मान लीजिए वो फाइल अगर किसी ने रन की है तो रन करने के बाद ये लिसनिंग पोर्ट पे जो है सेशन वो आपको दिखा देगा। यहाँ लिखिए आप कमांड सेशंस और एंटर कर दीजिए, या फिर -H भी लिख सकते हैं ताकि ये आपको दिखाए कि किस तरह से इसे काम करना है। तो बहुत आसान है, आपने देखा होगा कि ये जो फाइल है किस तरह से काम कर रही है। H लिखेंगे हेल्प आ जाएगी, और L लिखेंगे कि जो भी जिसने भी इस फाइल को ओपन किया होगा उन लोगों की लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट आने के बाद आप इस पे आसानी से कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है नॉट एनी ज़ॉम्बी, यानी कि अभी कोई ज़ॉम्बी है नहीं वहाँ पे। तो डेफिनेटली अभी तक हमने उसे कनेक्ट नहीं किया है, उसका मतलब ये है। तो जैसे ही सक्सेसफुल कनेक्शन बन जाता है आप उस डिवाइस पे अपना पूरी तरह से कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो और बाकी चीज़ों को लेकर आप लोगों के कमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी चैनल पे थोड़ा स्ट्राइक की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से कुछ चीज़ों को थोड़ा आप समझ ही रहे हैं कि थोड़ा बैक में रखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी स्ट्राइक का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल A to Z वैसे ही काम करेगा जैसा कि वीडियो के अंदर बताया गया है। इसमें कोई भी कुछ भी हिडन चीज़ें नहीं हैं। एंड अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।